नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ सहाफ़ी, तज़िया निगार और एंकर जनाब अतर काज़मी साहब। जाना माना नाम, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब, अब प्रोग्राम शुरू करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुद कफ़ालत है बुरानों में कि समझ नहीं आता कहाँ से आगाज़ करें। मगर चलें, फ़िलहाल हम आगाज़ इसी से कर लेते हैं। जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। मुबारकबाद वगैरह भी जो है दी जा रही है हमारे नए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को। मगर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो जाने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जाते जाते एक जो फैसला था 8/5 का, उस हवाले से कुछ अपने एतराज़ात जो हैं वो रजिस्टर करवाए हैं। और साथ ही मुझे एक और बड़ी दिलचस्प बात याद आई, जो कि एक सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के और साबिक़ कालम निगार हैं, जिन्होंने कहा था जी कि 8 और 5 का फैसला है, 5 और 5 तो हो गए बराबर, पीछे रह गए 3। तो उन्होंने ये किस किस्म की लीगल रेंगलिंग और किस किस्म का ये डिस्कोर्स है। और इसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। हाउ डू यू लुक एट दोज, ये जो आप चीफ जस्टिस साहब आउट गोइंग करके गए हैं और जो हाजिर सर्विस माशाल्लाह हैं, जिन्होंने कहा था कि ये गैर कानूनी फैसला किया है 8 जजेस ने। जनाब अतर काज़मी साहब। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली काजी फाइज ईसा साहब का जो दौर है वो कोई सुनहरी दौर के तौर पे याद नहीं रखा जाएगा। बदकिस्मती से, चाहे इंसानी हकूक के हवाले से मामलात हो जाएं, एक इलेक्शन हुआ और जमहूरियत की आपको पता है रू इलेक्शंस होते हैं, जिस तरीके से वो इलेक्शंस करवाए गए, फिर बल्ले के जो निशान का फैसला है, ये सब तारीख का हिस्सा है और उसी का तसलसल आपको नजर आ रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि सईद काजी साहब आप मुझसे ज्यादा जो है नॉलेज रखते हैं। आपने हर दौर में रिपोर्टिंग भी की कि कभी मार्शल्ला दौर में भी हमने इस तरह की बातें सुनी हो कि एक फुल कोर्ट बैठे 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान एक फैसला दें और हुकूमती वज़रा कह रहे हो कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, और अदालत के अंदर से जज साहिबान ये लिख के कह रहे हो कि आप इसके ऊपर अमल दरामद ना करें। तो एक बड़ा तारीख दौर के तौर पे इसको याद रखा जाएगा। अब उनके होते हुए अदालत काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जाते हुए जिस तरीके से एक कानून साजी हुई, उस कानून साजी से पहले 63A का फैसला आया, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सारा मामला रहा। और अब एक नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में उनका दौर भी एक कंट्रोवर्शियल दौर था। वो जिस तरीके से जा रहे हैं वो भी एक कंट्रोवर्शियल है, और वो जो कंट्रोवर्सी है वो उसको खत्म करके नहीं जा रहे, बल्कि जो जिस तरह नए चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है, अनफॉर्चुनेटली ये जो कंट्रोवर्सी है ये आगे चलती रहेगी। और जिस तरह आपने आपने ये बात की, आपने अब की बात की, अब मैं हाजरा पे आता हूँ। अब सवाल ये है कि मुलाकात हो गई है, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो सीनियर जजेस हैं, जो जिन्हें सुपर सीट कह सकते हैं, वो भी स्टे करेंगे। इसके साथ ही जो लॉयर्स बॉडीज़ हैं, और अभी मैं बयान देख रहा था हामिद खान साहब का, बहरहाल हम तो ये नहीं कह सकते, उन्होंने कहा है कि जी ये ओहदा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, हालांकि उनका अब आईनी हक है, नहीं करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से ये अल्फाज नहीं कह रहा। तो ये अब आपको विल इट फर्दर बुरान को बढ़ाएगा, या हम किसी एक नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे, या फिर वही नॉर्मल हो जाएगा जो न्यू नॉर्मल है? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अब इस मुल्क में बहरान नॉर्मल हो गए, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जो मैंने गुज़िश्ता रात भी जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसके बाद किसी से मेरी बात हुई, तो मैंने एक जगह पे जिक्र किया था कि मुझे ये लगता है कि जो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं वो ये ओहदा कबूल कर लेंगे, वो इनकार नहीं करेंगे। अब बाकी तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने खुद फैसला करना है इस चीज के हवाले से। तो अगर वो कबूल कर लेते हैं तो क्या दीगर जज साहिबान इस्तीफा दे देंगे? मुझे वो भी इस्तीफा देते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जो याहिया आफरीदी साहब की काज़मी साहब कोई थोड़ी सी कुछ सियासी बात कर लेते हैं। सर, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें जो हैं वो बड़ी गर्दिश कर रही हैं। फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला एक जीरक सियासतदान जो है उनको लीड करेंगे। जैन कुरैशी के हवाले से जो शोकाज उनको आया, उस पर बड़ा ये मामला जो है वो स्ट्रांग हो गया है और शिद्दत इख्तियार कर गया है, कोई इसमें इख्तलाफात। आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? देखिए, ये ख्वाहिशात हैं और जो बड़े अरसे से जिनका बार बार इजहार किया जाता है, पीटीआई इज इमरान खान एंड इमरान खान इज पीटीआई, इसके अलावा कोई पीटीआई नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, इमरान खान के 2 लफ्ज के बाद ये बड़े बड़े जीरक और बड़े बड़े नाम ये आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे।
इस वक्त इमरान खान और वर्कर, इमरान खान और अवाम, वो एक लेवल के ऊपर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने या ना बने उससे क्या असर पड़ेगा। दूसरा, जो जिस तरह शाह साहब का नाम लिया जा रहा है, देखें शाह साहब ने जिस तरीके से जेल काटी है, उनकी फैमिली जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, क्या पूरी कौम ने नहीं देखा कि शाह महमूद कुरैशी को एक SHO जो है पिंडी का धक्के देते हुए लेके गया पूरी कौम के सामने, जो मुल्क का साबिक वजीर खारजा है, इतना बड़ा सियासतदान है। तो क्या शाह साहब ने इतनी कुर्बानियां इसलिए दी हैं कि वो आके आप कोई फॉरवर्ड ब्लॉक लेकिन बना सर लें? आज जो मौजूदा क्यादत है उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं ना। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क्यादत है वो खलंडरों के हाथ में है। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा क्यादत कंप्रोमाइज्ड है, ना तजर्बाकार है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कतन कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, उनकी तर्ज सियासत पे आप यकीनन बात कर सकते हैं। आप ये देखें ना कि मौलाना के चंद MNA और सेनेटर हजरात थे और मौलाना ने जिस तरह सियासत की, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर हो जाए, असद कैसर हो जाए, ये जितने भी सीनियर लोग हैं, इनके पास 100 के करीब MNAs हैं, इनके पास एक सूबे में हुकूमत है, 200 से ज्यादा MPAs हैं मुल्क में इनके। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ये कोई बेहतर सियासत कर रहे हैं? बड़ी एक महदूद सी सियासत कर रहे हैं, बड़े खौफ के तहत ये सियासत कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त बाहर है, उनकी सियासत आपको नाकाम नजर आती है और हुकूमत को भी इस चीज का पता चल गया है। अच्छा, मियां साहब बाहर जा रहे हैं, मरियम नवाज भी बाहर जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि मियां साहब वापस तशरीफ लाएंगे या फेड अप होकर लंबा स्टे करेंगे? देखिए, मियां साहब का पाकिस्तान आना खबर होती है, मियां साहब का बाहर जाना खबर नहीं होती। लंदन तो माशाल्लाह उनका अपना घर है, वो जा रहे हैं, तो आप लोग क्यों बार बार सहाफी क्वेश्चन करते हैं? मियां साहब इतने दिनों से रुके हुए थे, वो खबर थी कि उसे डिफेक्टो कैपिटल बना देना चाहिए, क्योंकि हमारी किस्मतों के फैसले तो वहीं होते हैं। बहरहाल मैं सवाल एक से और आपसे करना चाहता हूँ कि उनके अंदर भी तो देखें, जो फैसल वावडा साहब के हवाले से कुछ बात करते करते रुक गए एक प्रोग्राम में, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, और फिर उसी प्रोग्राम में जो है वावडा साहब जिस तरीके से अटैक करके जो ज़बान इतने बड़े वफाकी वजीर के हवाले से कर रहे हैं, तो ये भी क्या, और पब्लिकली की है उन्होंने, सब ने सुना। तो ये इनके अंदर भी इसका मतलब है बिकरिंग है, और ये जो अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इन्हें एलियन कह लें या जो भी जो लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब हों, तो इनके दरमियान भी आपको क्या लगता है मामलात कैसे आगे चलेंगे? हुकूमती शख्सियात हैं, वो जिस तरीके से बात करती हैं कि मोहसिन नकवी साहब चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, क्या हम उनको रोक सकते थे? तो वो जो एक सियासी ताकत होती है, जो एक सियासी मॉरल हाई ग्राउंड होता है या मॉरल अथॉरिटी होती है, वो इस हुकूमत के पास नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने तरमीम करवाई वो भी सबके सामने है। ना इनका वजीर खजाना अपना है, ना इनका वजीर दाखिला अपना है, ना इनके पास हाउस के अंदर मेजॉरिटी है। अपने लोग इनको कहते हैं कि जी फॉर्म 47 और 45 की बहस चल रही है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पोजीशन में है कि ये किसी के साथ कोई सख्त रवैया अपनाए। हाँ, जिनके जो इस पोजीशन में हैं फिर वो अपनाते हैं इनके साथ सख्त